सिम्मी के एग्ज़ाम ख़त्म होते ही मुझे भी मानो सुकून मिल गया था, वरना बेटी के MBBS के एग्ज़ाम हो और माँ शांति से बैठ जाए, ऐसा कैसे हो सकता है। वह रात भर पढ़ाई करती तो मैं भी उसके साथ जागती रहती थी ताकि उसे अकेलापन ना लगे। कभी कॉफ़ी बना कर देती, कभी चाय बना कर देती, कभी थकावट हो जाने पर दोनों बालकनी में बैठकर सुस्ता लेते। लेकिन जब बेटी के एग्ज़ाम हो गए तो मेरे भी मन में आया कि क्यों ना कुछ दिन मायके जाकर मैं भी अपनी माँ के आंचल में छिप जाऊँ। बस इसीलिए मैंने भी अपना सूटकेस पैक किया और मायके चली गई। अभी मुझे वहाँ पहुँचे हुए केवल 4 ही दिन हुए थे कि एक बहुत बड़ी खुशखबरी ने मेरे जीवन में दस्तक दी। बड़ी बेटी गरिमा का चयन IAS के लिए हो गया था। जैसे ही मुझे यह समाचार मिला, मैं खुशी से फूली नहीं समाई और फटाफट सामान पैक करके अपने घर के लिए चल पड़ी। आज रास्ता कठिन नहीं रहा था। 4 घंटे का रास्ता 14 घंटे का बन चुका था। मेरे पापा कहा करते थे, शुरुआती समय अधिक संघर्षपूर्ण होता है, लेकिन अगर आपने हार नहीं मानी तो आपके संघर्ष और मेहनत के बल पर आप पूरी दुनिया जीत सकते हो। बस मेरे और मेरी बेटियों के साथ यही तो हुआ था। जब छोटी बेटी का जन्म हुआ तो हर किसी के मुंह पर एक ही बात थी, हाय राम, दूसरी भी बेटी हो गई। अरे बेटी हुई है तो क्या हो गया, है तो मेरा ही अंश। लेकिन कोई ये बात समझने को तैयार ही नहीं था। कोई कहता कि दोबारा कोशिश कर लो, शायद बेटा हो जाए। कोई कहता तुम्हारे नसीब में स्वर्ग की सीढ़ी नहीं है। कोई कहता कि बेटा हो जाता तो ज़िंदगी सुधर जाती। न जाने क्या क्या। मैंने दोनों बेटियां लोगों की आंखों में खटक रही थी, लेकिन मेरे लिए यह मेरी असली पूंजी थी। ज़िंदगी की शुरुआत मेरे लिए भी संघर्षपूर्ण रही। एक तरफ मध्यम वर्गीय परिवार जहाँ पर एक निश्चित आमदनी में गुजर बसर करना होता था, तो दूसरी तरफ मुझे अपनी दोनों बेटियों को इस काबिल बनाना था कि वह दुनिया के आगे एक मिसाल कायम करें। लेकिन यह सब कुछ इतना आसान नहीं था। जैसे ही बिटिया थोड़ी सी बड़ी हुई, मैंने वापस अपनी नौकरी शुरू कर दी। एक तरफ नौकरी, दूसरी तरफ घर, और साथ ही साथ दोनों बेटियों को संभालना, पढ़ाना। यह समय मेरे लिए बहुत कष्टदायी था, लेकिन फिर भी मैंने हार नहीं मानी और संघर्ष जारी रखा। तब लोग मुझे यही कहते थे, क्यों बेटियों को इतना पढ़ा रही हो, क्यों इतनी मेहनत करती हो, इससे अच्छा तो एक बार कोशिश कर लेती, बेटा हो जाता तो ज़िंदगी संवर जाती। और मेरे पास केवल एक ही जवाब होता था कि मेरी बेटियां बहुत लायक हैं और एक दिन यह मेरा नाम ज़रूर रोशन करेंगी। समय अपनी गति से बढ़ रहा था। बड़ी बेटी 12th में और छोटी बेटी 10th में आ गई। दोनों ने खूब मेहनत की, दिन रात एक कर दिया ताकि अच्छे अंक मिले और किसी सरकारी कॉलेज में उनका एडमिशन हो जाए। और वह हुआ भी। दोनों बेटियों की मेहनत रंग लाई। दोनों ही बहुत अच्छे नंबरों से पास हुई। तब ननंद रानी ने कहा था, वाह भाभी, तुमने तो कमाल कर दिया। बेटियों पर इतनी मेहनत तुम्हें ही करते देखा है, हम होते तो कभी ना करते। मैं तो समझ ही नहीं पाई कि इन शब्दों का मतलब क्या था। बेटा ना होने का ताना था, बेटियों पर किए गए खर्च का ताना था, या फिर तारीफ में लपेट कर भड़ास निकालना। खैर जो भी हो, मैंने सिर्फ इतना ही कहा कि दीदी, ये तो केवल शुरुआत है। मैं तब तक चैन से नहीं बैठूंगी जब तक हमारे इस घर के बाहर मेरी बेटियों के नाम की नेम प्लेट नहीं लग जाती, और मुझे विश्वास है कि वह होकर रहेगा। आज बड़ी बेटी का चयन IAS के लिए हो जाना मेरी पहली सफलता थी, और दूसरी सफलता भी बहुत जल्द ही मुझे मिलने वाली थी, जब मेरी छोटी बेटी डॉक्टर बनकर मेरे सामने खड़ी होगी। उस समय जो बात मैंने दीदी से कही थी, उसके पूरा होने का समय आ गया था। मेरे घर के बाहर मेरी दोनों बेटियों के नाम की नेम प्लेट होगी। यही मेरी असली जीत, और रूढ़िवादी सोच में जकड़े हुए इस समाज के लिए मेरी बेटियां एक मिसाल होंगी। मेरी बेटियां आईना होंगी उन लोगों के लिए जो कहते हैं कि औरत केवल गोल रोटियां बनाने के लिए पैदा हुई है। जी नहीं, हम बेटियां कुछ भी कर सकती हैं, हर मंजिल को पा सकती हैं, सारे रिकॉर्ड तोड़ सकती हैं। बस ज़रूरत है तो माता पिता के साथ मेहनत और जीत के जज्बे की। चलती हुई बस में अचानक ब्रेक लगने से मेरी तंद्रा टूटी, तो ध्यान आया कि मैं बस स्टैंड पर पहुंच चुकी हूं। फटाफट ऑटो किया और अपने घर पहुंच गई। मेरे घर के बाहर लोगों का जमावड़ा लगा हुआ था। बधाइयाँ देने के लिए जान पहचान वाले रिश्तेदार सब मौजूद थे। एक दूसरे को मिठाई खिलाई जा रही थी। मैं सीधा अंदर चली गई और अपनी अलमारी में से कागज़ में लपेट कर रखा हुआ एक नेम प्लेट ले आई।
यह नेम प्लेट मेरी बड़ी बेटी के नाम का था। उसे लाकर मैंने अपने घर के बाहर सजा दिया। IAS ऑफिसर गरिमा शर्मा। बधाइयाँ और तालियों की गड़गड़ाहट के बीच मैंने अपनी बेटियों को गले लगा लिया। दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी यह कहानी? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और इसी तरीके की बेहतरीन कहानियाँ पढ़ने और सुनने के लिए हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।